प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें डॉक्टर लूका का अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं ता 42वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा डेविल वांट्स टू कीप अस सो बिजी। अच्छा, याद रखिएगा कि शैतान की ये अव्वलीन कोशिश थी और ये कोशिश होती रहेगी कि वो मुझे और आपको बिजी रखे। जबकि खुदावंद यीशु मसीह की कोशिश ये है कि हम अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ वक्त निकालें, वक्त की गोया के बेहतरीन तकसीम करें और फिर आराम करें, कुछ देर रेस्ट भी करें। और खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मरकज के अंजीली बयान में अपने शागिर्दों को यही तलकीन करता हुआ हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। और जिंदगी के इस बड़े सफर में जब हम पुराने अहदनामे पर गौर करते हैं तो हमें खुदा एलिया को यही तलकीन करता हुआ वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। अच्छा, याद रखिएगा, फारिग होने में और रेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। अब यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि हमारा दुश्मन इब्लीस चुराने वाला, मार डालने वाला और हलाक करने वाला है। कैसी अजब बात है कि वो हमारा वक्त हमसे चुरा लेता है और हमें कानों कान खबर नहीं होने देता। वो हमसे हमारी एनर्जी को चुरा लेता है और कानों कान खबर नहीं होने देता। वो हमसे हमारे सीखने की आदत को छीन लेता है। वो हमसे खुदा के साथ रफाकत के लम्हों को चुरा लेता है और हमें कई बार एहसास तक नहीं होता। याद रखें, अगर मैं और आप अबंडेंट लाइफ का तजर्बा चाहते हैं, अगर हम सुपर अबंडेंस चाहते हैं, अगर हम एक्सक्लूसिव और फिर ओवरफ्लोइंग का तजर्बा करना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना होगा। एक और बात याद रखें, अगर हम बाइबल विजडम चाहते हैं, अगर हम गाइडेंस चाहते हैं, अगर हम होप और फिर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमें खुदावंद के कदमों में वक्त गुजारना होगा। तो फिर क्या करें? मेडिटेशन के लिए वक्त निकालें, दुनिया की फिक्रो तरद्दुद को छोड़ दें। अच्छा क्या है उस पर नजर रखें, बेहतर क्या है, बेहतरीन क्या है, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक बात तो पक्की है दोस्तों कि यस्सु के कदमों में बैठने वाले फिक्रों से हमेशा आजाद होते हैं। सो चेक करें, मैं कहां खामखा में खुद को बिजी किए हुए हूं। इससे बाहर निकलें और अपने लिए अच्छा हिस्सा चुनने की कोशिश करें, ऐसा हिस्सा जो आपसे कभी छीना ना जाएगा। कादिर खुदा आपको, आपके खानदान के एक एक फर्द को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.